हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमारा टॉपिक प्रॉफिट और लॉस का चल रहा था। सो प्रॉफिट और लॉस में और भी छोटे छोटे इजी बेसिक्स क्वेश्चंस को देखते हैं। सो गैस, बगैर किसी देरी के हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो गैस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन में है कि व्यक्ति ने 1200 रुपये में क्या खरीदा, टाइप मशीन को 1200 रुपये में खरीदा और उस पर 200 रुपये का वो मरम्मत में खर्च करता है। यानी कि टोटल उसका अगर खर्च देखा जाए तो कितना हो जाता है, 1400 रुपये। यानी कि उस टाइप मशीन की बात की जाए तो टाइप मशीन कितने का हो गया, 1400 रुपये का। यानी कि 1400 रुपये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। और बोल रहे हैं कि 1680 रुपये में उसे बेच दिया। यानी कि बेच दिया, यानी कि एसपी कितना हो गया, 1680 रुपये में उसे बेच दिया। तो जब 1680 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब कि 280 रुपये का वो प्रॉफिट ले रहा है। तो हम प्रॉफिट क्या लिख सकते हैं, 280 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 280 जो कि प्रॉफिट है इंटू 100 बाई सीपी, जो कि मेरा सीपी कितना है, 1400 रुपये। ठीक है, अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए। ये 14 दूना 28, ये 2 इंटू 0 है, 2 इंटू 0 नहीं 20 है, यानी कि ये 20। कह सकते हैं कि 20% का उसे क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन है ये। हाँ, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कहा जा रहा है कि 69 रुपये में बेच रहे हैं तो 8% का हानि हो रहा है। अगर 69 रुपये में हम इसे बेच रहे हैं, यानी कि ESP हो गया, 69 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो 8% का बताया जा रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि अगर इसे 78 रुपीज़ में बेचा जाए तो क्या लाभ प्रतिशत होगा या फिर क्या हानि प्रतिशत होगा। मतलब जो भी होगा, हानि या लाभ प्रतिशत, वो फाइंड करना है। तो एक चीज़ बताओ, अगर हम 69 रुपीज़ में बेच करके 8% का हानि ले रहे हैं तो कहने का मतलब कि एसपी हम बोल सकते हैं कि एसपी मेरा 92% का हो गया, 100 में से -8, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा एसपी 69 जो है वो कितना 92% है। तो 78% फाइंड करना है कि 78% की वैल्यू क्या है परसेंट में। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 69 क्या है, वो 92% है। ठीक है, तो 78 क्या है, 78 कितना होगा, तो आप इसे काटो, 23 तिया 69 होता है, 23 चौके 92, और ये 3 से काटो इसे, 26 तिया 78, 26 से मल्टीप्लाई करो 4 को, तो हो जाएगा 104, 26 चौका 104। ठीक है, तो अब देखो एसपी सीपी कितना होता है, 100% होता है, और उसे अगर हम बेच रहे हैं 78 रुपये में तो इसकी वैल्यू कितना हो जा रही है, 104% की हो जा रही है। यानी कि 100 से बढ़कर 4% ज़्यादा 104 हो जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसे 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, और वो भी 4% का। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हुआ, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, जिसे चाइल्ड टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से करके ये क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, तो अब इसे मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से है, एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। कहा गया कि घड़ी को 144 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 144 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि ये एसपी हो गया। ठीक है, इसका एसपी कितना हो गया, 144 रुपये। अब कहा जा रहा है कि इस घड़ी को बेचने में 144 रुपये में बेचने में जो लाभ प्रतिशत हो रहा है, इसका जो लाभ प्रतिशत का जो भी वैल्यू है वह वैल्यू आपके क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो लाभ, मान लीजिए हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट जो भी है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जो भी है, मान लीजिए कि X% है,
तो इस x% के बराबर जो प्रतिशतता जो संख्यात्मक रूप से है डिजिट बाय जो x% है वही आपका CP भी है आपका x रुपीज। ठीक है, x रुपीज CP भी कितना बता रहा है, x रुपीज बता रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अरेंज हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, 1 से 2 मिनट लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो इससे बेटर मैं बताऊंगा आपको ऑप्शन से बनाने के लिए। तो पहले आप देख लो कि कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लिए कि ये CP हो गया, ये SP हो गया और ये मेरा प्रॉफिट परसेंट है, तो आप इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे अरेंज कर सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट मैंने लिख दिया x%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ, चूंकि ये SP लाभ पर बेचा गया है, SP जो है बेनिफिट पर आया है। ठीक है, तो लाभ गुना 100, तो लाभ हम कितना लिख सकते हैं, SP माइनस CP लिख सकते हैं, ये मेरा लाभ हो गया, इंटू 100 बाय में क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे। तो CP मेरा कितना है, x ही है, जो परसेंटेज वैल्यू डिजिट में आपका x% है वही मेरा CP भी हो गया x। ठीक है, तो अब आप इससे क्या करो, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हम कितना लिख सकते हैं, x² इक्वल टू ये कितना लिखा जाएगा 144 और ये 00, ये माइनस कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर क्वाड्रेटिक के रूप में अरेंज करेंगे तो ये लिखेंगे x² माइनस में अगर ये 100x है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस में 100x हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस में इधर हो जाएगा 144 पर 00। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे x² प्लस क्या करेंगे 144 का हम फैक्टर कर लेंगे 180 और 80 में। तो 180 से अगर हम 80 हटा माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मेरा 100x हो जाएगा। तो यानी हम इसे इतना लिख सकते हैं 180x माइनस 80x माइनस क्या लिखेंगे 144 पर 00। ठीक है, अब x कॉमन ले लो, यानी हम कितना लिख सकते हैं x प्लस 180 और ये हो जाएगा माइनस का 80 इंटू एक्स प्लस 180। ठीक है, प्लस माइनस माइनस इतना हो जाएगा, यानी इसमें से हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते हैं x प्लस 180 और दूसरा में हो जाएगा आपका x माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कभी भी x का जो वैल्यू आएगा वो मेरा ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए हम ये x माइनस 80 को अगर लेते हैं तो x बराबर हम कितना लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आंसर आपका क्या आएगा कि जो प्रॉफिट और CP का, प्रॉफिट परसेंट और CP का जो डिजिट वैल्यू है वो 80 होगा। ठीक है, 80%, यानी 80% पे कोई चीज़ बेचा, CP अगर 80 है और 80% पर कोई चीज़ बेचा तो वो मेरा SP कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन इतना बनाने में हम कितना टाइम वेस्ट करेंगे, 1 से 2 मिनट का टाइम वेस्ट कर देंगे। तो गैस ऐसे नहीं करना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 72, पहला ऑप्शन है 72, B ऑप्शन है 80, C ऑप्शन है 90 और D ऑप्शन है 100। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है कि घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है, इसका मतलब कि जो ऑप्शन में दे रखा हुआ वो मेरे सारे क्रय मूल्य दे रखे हैं, CP दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक CP के रूप में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तो आपको चूंकि आंसर पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे इसमें से कोई एक ऑप्शन चुन लेंगे। चलो 80 मुझे पता चल गया, तो प्रूफ करने के लिए हम 80 ही ले लेते हैं। तो CP के रूप में मेरा क्या हो जा रहा है 80, अगर CP के रूप में हो जा रहा है और SP कितना 144 है, तो इसे हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ये लेस करेंगे तो 4 हो गया और ये हो गया आपका 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 6। ठीक है, ये 64 रुपया क्या हो गया मेरा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 64 हो गया, यानी 64 क्या हो रहा है मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 64 क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अगर परसेंट फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, लाभ गुना 100 बाय क्या लिखेंगे CP लिखेंगे। CP कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, अब इसे आप काट लो, 1 0 से इधर कैंसिल और इसे काटो 8 से 8 80 64, यानी 80% हम क्या लिख सकते हैं 80% हम प्रॉफिट परसेंट लिख सकते हैं। तो देख लो
प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू 80% और सीपी 80% दोनों इक्वल आ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ऑप्शन में जो सीपी दे रखा है उसमें से ऑप्शन में से किसी को फटाफट, क्या क्या ये मतलब संख्यात्मक रूप से दिया हुआ अंक है और बहुत छोटा छोटा अंक दिया रखा हुआ, तो हम क्या करेंगे फटाक से 80 को ले लेंगे हम सीपी के रूप में, और ये मेरा एसपी दे रखा है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल करके देख लेंगे कि दोनों का परसेंटेज और दोनों का मतलब परसेंटेज मतलब सीपी और आपका प्रॉफिट का संख्यात्मक वैल्यू एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो, ये परसेंटेज का हो गया, प्रॉफिट का हो गया संख्यात्मक वैल्यू, और ये हो गया आपका सीपी का। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसे चूज कर लेंगे। ठीक है, हम इतना नहीं करने जाएंगे, ये समय टाइम किलर सॉल्यूशन है, और ये क्या है आपका टाइम को सेव करेगा, मतलब कि हम इसे 20 से 30 सेकंड में बना देंगे, 20 सेकंड में ही बन जाएगा ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी। सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी, तो इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा जाए तो रिचा का लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या कह रहा है कि रिचा ने कोई वस्तु को इसके सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी। 4/5 पर खरीदी कहने का मतलब हम बताए थे ना, जब क्वेश्चन का रिलेशन लगा रहा है सूची मूल्य के, तो जैसे ही सूची मूल्य के साथ का रिलेशन लग रहा है, तो यानी कि ये जो डिनोमिनेटर का ये जो 5 है ना, ये मेरा क्या हो गया, सूची मूल्य हो गया, जिसको कि हम मार्क प्राइस भी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस कितना 5 है, और 5 का सामान कितना में खरीद रहा है, 4 रुपये में खरीद रहा है। अब कह रहा है कि यदि इसे सूची मूल्य के 20% अधिक पर बेचा जाए, सूची मूल्य कितना है 5 है, और इसका 20% अधिक पर बेचा जाए, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 20% हम कितना लिख सकते हैं, 5 का 20% 1/5 लिख सकते हैं 20% को, तो ये कैंसल आउट करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सूची मूल्य पर अगर बेचने की बात कर रहा है, सूची मूल्य से 20% लेने की बात किया जा रहा है, तो यानी 5 का चीज़ कितने में बेच रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है। तो अब कह रहा है कि तो रिचा का लाभ प्रतिशत कितना है। तो जब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने चीज़ को कितने में खरीदा था, 4 रुपये में खरीदा था, और बेच कितने में रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है, तो इससे हमें लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लाभ परसेंट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 100 बटा क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, सीपी मेरा 4 हो गया, चूंकि प्रॉफिट में मुझे इससे हो रहा है, इस परचेज वैल्यू से, तो इसे आप काट लो, यहाँ काट लो, 25 चौका 100। ठीक है, और ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, यानी हम कितना लिख सकते हैं 50। ठीक है, यानी कि जो हमें बेनिफिट हो रहा है, कितना परसेंट का बेनिफिट हो रहा है, 50% का बेनिफिट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 50% का बेनिफिट हुआ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार डी ने उसे 29.70 मूल्य दिए, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। गाइज इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अगर ऐसे दिया हुआ है कि ए ने बी को इतने परसेंट पर अधिक पर बेचा, फिर बी ने सी को इतने परसेंट पर बेचा, सी ने डी को इतने परसेंट पर बेचा, फाइनली उस वैल्यू का रेट परसेंट बढ़ते बढ़ते, मतलब उस चीज़ का दाम बढ़ते बढ़ते डी तक कुछ इतने रुपए में अगर गया, तो यहाँ पर एक अगर वैल्यू निकालना होता है तो हम उसे ही क्या कर लेंगे, एक्स रख लो, और वो मेरा क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, और फाइनल ये क्या कहते हैं कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या कहा, ये को ही मान लो कि वो 100 रुपये का वस्तु जो भी बेचा वो 100 रुपया मूल का रहा होगा। एक्स क्या करता है, ए क्या करता है कि 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का चीज़ 120 में बेचता होगा, तो हम 20% को कितना लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, यानी 5 का चीज़ कितने में बेचा होगा, 6 रुपया में बेचा होगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 20% को हम कितना लिखेंगे, 1/5 हुआ, तो 5 का 1 बढ़ा के कितना लिखेंगे, 6/5, यानी 5 का चीज़ कितना बेच रहा है, 6 रुपये में। तो ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, तो उसी तरीके से सी का करेंगे कि बी ने सी को कितने में बेचा, 10% अधिक में बेचा, यानी 10 का 1/10 होता है, तो 10 बढ़ करके एक कितना हो जाएगा, 11/10 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
सी ने डी को 12.5% लाभ पर बेचा, तो 12.5 कितना होता है 25/2, 25 के 100, 1/8। तो यहाँ क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे 8 का, यानी 9/8% पर 9/8 पर बेचा। ठीक है, तो बेचते बेचते डी को यह कितने रुपए में मिला 29.70 में मिला। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करना बोला कि ए की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, कि ए उस वस्तु का मूल्य ए को कितना का था। ठीक है, कितना बड़ा था। तो आप क्या करोगे, इसको हटा करके हम क्या करेंगे बाई 100 कर सकते हैं, 1 0 कैंसल आउट, यानी कि 297 बटा कितना हो गया 10 हो गया। अब आप इसे क्या करो काट लो, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। और अब आप क्या करो 11 से काटो, इसे 11 से ये हम काट रहे हैं 297 को 11 से काटने के लिए क्या करेंगे 11 दूना 22 बच गया रिमाइंडर 7, 11 सत्ते 77, 27 हो गया। फिर इसे आप काट लो 9 से, कितना 9 से काटो 9 3 27, और ये 3 से काटो 3 दूना 6, फिर ये 2 से आप काट लो 2 चौके 8, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये x है, यानी कि हम x बराबर ये 5 चौके 20 को उस तरफ लेके जा सकते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं x बराबर 20, यानी ए ने उस सामान को कितने रुपए में खरीदा होगा, ए के समय उस वस्तु का मूल्य कितना होगा 20 रुपये होगा। क्वेश्चन क्या दिया होगा कि ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, यानी कि ए ने उसे कितने में खरीदा होगा 20 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, ये ए की वैल्यू होगी, तो ये हमारा क्या होगा 20 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे एमसेट चैनल को फॉलो करते रहिए, और यदि दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक मिल सके। ठीक है गाइस, इस तरीके से करके अब क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका।